ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां कांग्रेस के पंजाब प्रभारी और बायतो विधायक हरीश चौधरी बाड़मेर के पटौदी पंचायत समिति क्षेत्र के दौरे पर रहे हैं। उन्होंने पटौदी में जनता जल मिशन योजना का शुभारंभ किया। इसके साथ ही शिक्षकों और अन्य सरकारी कर्मचारियों संगठनों की तरफ से आयोजित धन्यवाद समारोह में शिरकत की है। पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने पर कर्मचारी वर्ग प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस जन घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष रहे हरीश चौधरी का आभार जता रहे हैं और इसी को लेकर पटौदी मुख्यालय पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए विधायक हरीश चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ने जो वादे जनता से किए थे वो पूरे किए जा रहे हैं। घोषणा पत्र के 70% वादे पूरे किए जा चुके हैं। प्रदेश की कांग्रेस सरकार हर वर्ग का साथ लेकर चल रही है। वहीं कर्मचारियों की सबसे बड़ी पीड़ा और मांग थी कि ओपीएस लागू हो। गहलोत ने उस बजट में ओपीएस का लागू करने की घोषणा करते ही प्रदेश के कर्मचारी वर्ग में खुशी की लहर है। उन्होंने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षक एक पवित्र पेशा है। जो सेवा इस पेशे में रहकर की जा सकती है वो आईएएस बनकर नहीं की जा सकती। इस अवसर पर समाज कल्याण बोर्ड सदस्य रशीदा बानो, जिला परिषद सदस्य रुकमो देवी और पटौदी विकास अधिकारी सहायक विकास अधिकारी नारायण सिंह समेत तमाम विभागों के कर्मचारी मौजूद रहे। राजस्थान के चाकसू क्षेत्र में कुएं में गिरने से दर्दनाक हादसा हो गया है। यहां पर बताया जा रहा है कि हादसे में मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई है, जिससे आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है। यहां पर आपको बता दें कि एक महिला कुएं में गिर गई, जिसकी सूचना होते ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं सूचना होते ही महिला का बेटा अपनी मां को बचाने के लिए कुएं में कूद गया, जिसमें दोनों ही लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मामले की सूचना होते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। शकरखावता गांव के पास में खेत में माँ बेटा कुएं में गिर गए। सूचना पर मौके पर पहुंचे और वहां मौके पर ग्रामीणों की मदद से दोनों को बाहर निकलवाया और बाहर निकलवा करके हॉस्पिटल भिजवाया, जहां पर ज्ञात हुआ कि मृतका सोना देवी जो है उम्र करीबन 50 साल खेत से कुएं से पानी निकाल रही थी, जिससे उसका पैर फिसल गया। पास में ही उसका बेटा भी सरसों की फसल काट रहा था, तो उसे पता चलने पर वो भी उसे बचाने में कूद गया। तो दोनों ही पानी में रह जाने से, अधिक देर होने से आसपास के ग्रामीण भी जो खेतों में काम कर रहे थे इकट्ठे हो गए और उन्होंने प्रयास करके दोनों को बाहर निकाला। तब तक पुलिस भी मौके पर चली गई थी और हॉस्पिटल लाने पर दोनों को मृत घोषित कर दिया। राजस्थान के चूरू सरदार शहर में मनबड़ बदमाशों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है और यहां पर बताया जा रहा है कि बेखौफ बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम देते हुए एक ज्वेलर्स दुकान से लाखों के सामान पर अपना हाथ साफ किया है। वहीं पीड़ित ने इस पर बताया है कि बदमाशों ने बंदूक की नोक पर डरा धमकाकर दुकान से करीब 5 किलो चांदी और करीब 100 ग्राम सोना लेकर फरार हो गए। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट चुकी है। 3 जने आए थे और मैं यहाँ पर जड़ाई का काम कर रहा था। वो दो अंदर आए थे और एक ने मेरे ऊपर बंदूक तान रखी थी और एक वो आके और सामान लूटने लगा। तो मैंने उसको बोला कि क्या बात है सर, ये से क्यों कर रहे हो? जहाँ वो उसने वहाँ पे फायरिंग भी की और बोला कि चुपचाप बैठे रहो, अगर जान प्यारी है तो यहाँ पे चुपचाप बैठे रहो। तो मैंने उस टाइम कुछ नहीं बोला और वो आके और सामान लेके और फरार हो गए। वो लगभग चांदी का माल थे, वो 4-5 किलो चांदी थी और लगभग 100 ग्राम तक सोना था सर। वो सब पास करके गए। आप पुलिस को सूचना दी है, पुलिस अभी आई है, कार्रवाई कर रही है सर। वहीं राजस्थान के बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव के पहले दिन राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित हुई हैं। इस दौरान संभागीय आयुक्त के साथ तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। आपको बताते चले कि पहले दिन आयोजित प्रतियोगिताओं में ऊंट सज्जा, ऊंट दौड़ जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसका आयोजन गंगा राजकीय म्यूजियम से जूनागढ़ और पब्लिक पार्क तक किया गया। राजस्थान के नैनवा कस्बे के 3 मेडिकल छात्र यूक्रेन से अपने घर वापस लौटे हैं, जिसको लेकर परिजनों में खुशी का माहौल है। वहीं छात्रों की वापसी को लेकर परिजनों ने सरकार का आभार जताया है। 25 तारीख को उजरोड पोलैंड के लिए निकले थे बस से, बट बीच में पोलैंड से पहले 20 किलोमीटर पहले बहुत जाम था, तो उसके लिए फिर हमको पैदल जाना पड़ा। पैदल जाके हम रात के वहाँ 3 बजे पहुंचे।
पोलैंड बॉर्डर पे इतनी भीड़ थी कि हमें जाने नहीं दिया आगे। फिर 3 तारीख को रात को हमको बताया कि हमारी फ्लाइट है, आप इंडिया के लिए जा सकते हो। कोसिक एयरपोर्ट से हमारी फ्लाइट थी, तो कोसिक एयरपोर्ट से फिर हम वहाँ पे सुबह के 4 तारीख को सुबह 7 बजे हमारी फ्लाइट थी और दिल्ली एयरपोर्ट पे 4 तारीख को रात को 8 बजे हम यहाँ पहुंचे। वहाँ से राजस्थान गवर्नमेंट ने अच्छा प्रबंध किया हुआ था, उनका बहुत धन्यवाद। उन्होंने उनकी पर्सनल निजी टैक्सी से हमें घर तक छोड़ा है। और इसी के साथ राजस्थान स्पेशल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।